अगर ब्रीड भी फेल हो गया और आपने फीड अच्छा दिया तो भी आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। अगर आपका ब्रीड अच्छा है पर आप फीड उसको सही तरीके से नहीं दे रहे तो भी आपको रिजल्ट गलत मिलेगा। तो ये दो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीड के ऊपर तो मैं आगे जाके आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि ओवरऑल मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी चाहिए। तो इसके ऊपर अच्छी खासी जानकारी आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी। जो ट्रेनिंग कैंप्स भी होते हैं उसके अंदर भी आपको बताएंगे कि जो गोट फार्मिंग करना है उसके अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स रहते हैं, डीवर्मिंग प्रोग्राम होते हैं। उनको मतलब आपका जो फार्म का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इन जनरल, या फिर उनको आपका जो क्लेanलीनेस कैसा रखना है, बैक्टीरिया लोड कैसा कम करना है, जो हेवी रेनफॉल एरियाज में कौन सा ब्रीड सिलेक्ट करना है, कौन से रीजन में कौन सा ब्रीड सिलेक्ट नहीं करना है, इन चीज़ों को आपको थोड़ा फोकस करके ही शुरुआत करना है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे ये ब्रीड यहाँ पे लेके आना है, चालू करना है, तो कौन सी चीज़ कोई लोकेशन में सुटेबल नहीं है। कोई हाई रेनफॉल एरियाज में अगर कोई ब्रीड आप लेके जाएंगे तो वहाँ पे सुटेबल बिल्कुल नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू केस स्टडी, आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है उसका भी केस स्टडी करके आपको जाना है। आपका स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है। शेड का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, कम खर्चे में होना चाहिए। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट में वही बोलने वाला हूँ कि आप जो, और एक सबसे बड़ा फेलियर या बड़ा लॉस क्या होता है गोट फार्मिंग में मैंने देखा है, आज की तारीख में मैंने देखा है यूट्यूब पे या नेट पे जो गोट फार्मिंग करने के लिए बहुत अट्रैक्टिव वीडियोस भी बनाते हैं यूट्यूब पे कि आप ये वीडियो ऐसा बनाएंगे कि इसमें 2 लाख डालो 10 लाख मिलेगा, 1 करोड़ कमाया, 1.5 करोड़ कमाया, ऐसे कुछ नॉनसेंस वीडियोस मैंने देखे हैं यूट्यूब पे। तो ये सब फेक आइटम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको अगर ऐसा होता तो सब लोग गोट फार्मिंग करते ना और सब लोग प्रॉफिट में आते। आपको थोड़ा सोच समझ के ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ टाइम्स मिलता है या कभी कभी परसेंट में आपका इनकम होता है, इट डिपेंड्स। मैंने बोला ना शुरुआत में, आपको इसका पहले इकोनॉमिक्स, इसका पोटेंशियल स्टडी करना पड़ेगा कि इसमें जाना है तो आपको कितना बजट लगेगा प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए। क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट तो आपको 2-3 चीज के ऊपर फोकस करना है। आपको ब्रीड सिलेक्ट करना है, आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है शेड का वो, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट और आपका फिर मार्केट, ये 3-4 चीज़ों के ऊपर आपका प्रोजेक्ट रन होता है। और आपका वेटिंग पीरियड, क्योंकि हर एक बिजनेस को एक गेस्टेशन पीरियड लगता है। आप अगर ये गोट फार्मिंग चालू करेंगे तो 2 महीने में आपको पैसा नहीं मिलेगा, कम से कम एक साल 1.5 साल आपको लगता है प्रोजेक्ट में से मतलब मनी बाहर निकलने के लिए। ये प्रोजेक्ट में ब्रेक इवन भी कभी कभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के भी आता है अगर आप सही से स्मार्टली वर्कआउट करेंगे तो। पर कभी कभी कोई लोग इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही लास्ट वन मेरा पॉइंट है कि प्रोजेक्ट बनाने के टाइम जो उनका जो कंस्ट्रक्शन रहता है, शेड्स बनाते हैं गोट फार्मिंग का, इतना हेवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई कोई लोग 15-15, 20-20 लाख रुपया खर्चा करते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोट फार्मिंग में इतना खर्चा करने जैसा कुछ नहीं होता है। आप गोट फार्मिंग में जितना सिंपल मेथड से आप आपका स्ट्रक्चर बनाओगे, जो 2-3 पैरामीटर्स है इंपॉर्टेंट है उसको ही फॉलो करना है। मतलब जो हेवी रेनफॉल में है उनको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो उनको अंदर पानी नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा हाई प्लेटफॉर्म वुडन प्लैंक्स पे बनाते। पर आज की तारीख में मैंने देखा है जो ड्राई एरिया में भी बिलोंग करते हैं, दे आर मेकिंग स्पेंडिंग 2 lakhs 5 lakhs जस्ट ऑन दैट वुडन प्लैंक्स। वो अननेसेसरी बना रहे हैं, कोई रीजन नहीं है, पर एक फैशन सा आ गया है। सब लोग कोई अट्रैक्टिव बना रहे हैं, पेंटिंग्स अच्छा अच्छा कर रहे हैं, वो जो फीडिंग का जो फॉर्मेट रहता है उसको कोई ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहे। आप मतलब अननेसेसरी इतना खर्चा करोगे शुरुआत में तो आपको ब्रेक इवन पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा और वही लोगों का ज़्यादा रेट फेल होने का चांसेस है। गोट फार्मिंग में आपको धीरे धीरे पैसा मिलता है, आप पैसा डालेंगे तो जल्दी नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और नेवर गेट आप डू नॉट फॉल प्रे टू सच पीपल ऑन यूट्यूब एंड ऑन इंटरनेट जो आपको ऐसा दिखा दे कि ऐसा ऐसा करो तो ही आपको होगा। गोट फार्मिंग, देखिए गोट्स बेसिकली ये माउंटेन का एक बोलते हैं जंगली जानवर है, उसको इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गोट फार्मिंग में जो प्लेटफॉर्म से एक सिंपल मिट्टी का होता है और आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है वो एक सिंपल फॉर्म में भी रहेगा, तो भी वो बहुत से लोग सालों से सक्सेसफुल कर रहे हैं। आप देखेंगे जो लोग बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बना के 2,000-3,000 स्क्वायर फीट के जो स्ट्रक्चर बनाए उनके प्रोजेक्ट ही फेल हुए हैं, क्योंकि उनका रिकवरी नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों ने, अभी मैंने ऐसे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक आदमी ने कम से कम 70 लाख रुपीस खर्चा किया, जिनको मैं नज़दीक से पहचानता हूँ। उन्होंने कम से कम 4,000 स्क्वायर फीट का इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया, पर उसने कभी गोट्स ही लाया नहीं, पर इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ा किया। उन्होंने जो आदमी रखे, 10-12 लोग आदमी रखे, उनके लिए ड्रेस कोड रखे, उनके शूज रखे, ये वो रखा। मतलब उनके दिमाग में था कि ये कॉर्पोरेट स्टाइल से रन करना है, पर कॉर्पोरेट स्टाइल से रन हुआ ही नहीं बिल्कुल। उनको ये ध्यान में नहीं आया कि ये सिंपल मेथड से ही रन करना पड़ता है। आपको कुछ पैरामीटर्स है वो कंट्रोल करना है, खाने पीने का,
क्लीनलीनेस का, वैक्सीनेशन का, डीवर्मिंग का, अगर वही फॉर्मेट अगर आप सही से रन करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। पर उन्होंने इनिशियली इन्वेस्टमेंट इतना किया कि वो प्रोजेक्ट तो उनका कभी हुआ ही नहीं सक्सेसफुल, बल्कि वो देख के लोगों को लगने लगा कि ये गोट फार्मिंग अगर करना है तो इतना खर्चा आने वाला है। तो आज की तारीख में कुछ गलत गलत पिक्चर्स सामने आ रहे कि लोग बहुत स्पेंड कर रहे हैं गोट फार्मिंग में, तो लोगों को लगने लगा कि गोट फार्मिंग करना है मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है, आप 50,000 1 लाख में भी प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं 10-15 गोट्स का, और आपका सिंपल मेथड से आपको प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। तो नेवर गेट अट्रैक्टेड टू सच अट्रैक्टिव गोट फार्म। आपका गोट फार्म सिंपल मेथड से, आपका प्लान बड़ा होना चाहिए, पर आपका जो शुरुआत है वो पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए। 15, 20, 25 गोट से चालू करिए, फिर धीरे धीरे आपका वॉल्यूम बढ़ाते जाइए। और एक चीज़ में मेरा एग्जांपल देना चाहता हूँ, मार्केट का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप जो लोकेलिटी, जो मैंने शुरुआत का पॉइंट बोला, जब मैंने 6 साल पहले मैंने गोट फार्म चालू किया था, तो उसमें था कि उस वक्त कुछ मार्केट में नहीं था। उस वक्त मैंने सिरोही और सोजात का गोट फार्मिंग चालू किया, उस वक्त कोई भी नहीं था। मैंने चालू करने के बाद अभी लास्ट 5-6 साल में यहाँ से कम 10-12 गोट फार्म चालू हो गए। तो यहाँ पे अभी सिरोही सोजात का इतना गोट फार्म हो गया कि यहाँ पे उसका मार्केट गिर गया है। अगर आज के तारीख में अगर वही कोई सोच के आएगा कि चलो अभी मुझे ये फार्मिंग चालू करना है, तो ही इज़ गोइंग टू डेफिनेटली फेल। इसलिए उनको सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे अभी कुछ नया, अभी मैं नया ब्रीड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो अगर कुछ करना है तो मैं नया ब्रीड लेके आऊँगा। सिरोही सोजात में कुछ टाइम के लिए डिसकंटिन्यू करूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी करने के बाद ही ये फार्म में आना, ये फील्ड में आना। प्रोजेक्ट साइज छोटा होना चाहिए, केस स्टडी करो, वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग है, छोटे मोटे चीज़ है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका पूरा डेटा लो, नॉलेज लो, और फिर उसके बाद आप गोट फार्मिंग में आइए, तो फिर आपका डेफिनेटली प्रोजेक्ट ये सक्सेसफुल होगा। इसको बहुत बड़ा मार्केट है, पर अगर सही तरीके से करेंगे तो ही ये सक्सेसफुल होगा। मेजोरिटी 90% लोग क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो गलत तरीके से कर रहे हैं, खाने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, मैनेजमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। तो होप मैंने ये जो 5 पॉइंट्स बोले हैं, आप ये वीडियो सुनिए। जो लोग चालू करने वाले उनको ये वीडियो शेयर करिए। जो लोग एक्साइटेड है बहुत इन्वेस्ट करने के लिए, उनको भी शेयर करिए, तो उनके भी ध्यान में आएगा कि एक्साइटमेंट होना चाहिए, पर यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि ये इनिशियली स्टार्ट कैसा करना चाहिए, उसका नॉलेज कैसा होना चाहिए। ये पूरा जानकारी लेने के बाद ही आप चालू करिए। होप मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं वो कमेंट सुनने के बाद अगर कुछ बड़ा उसमें रिप्लाई जैसा करना रहेगा तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। अगला वीडियो जो है हमारा फीड मैनेजमेंट ऑन गोट, वो मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बाय।